नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगा। यह कहानी है राहुल की, एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी, निराशा और संघर्ष के बीच से उठकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। इस कहानी में हम देखेंगे कि सही आदतें और एक स्पष्ट लक्ष्य कैसे आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस सफर को दिल से महसूस करना और खुद को राहुल की जगह पर रखकर समझना। राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में हुआ था। यह गांव ऐसा था जहां न बिजली ठीक से थी और न ही अच्छी सड़क। राहुल के पिता एक छोटे किसान थे जिनकी आय से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। राहुल के पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। वह मिट्टी के घर में रहता था जहां बरसात में छत से पानी टपकता था। लेकिन राहुल के सपने बड़े थे। हर रात वह खुले आसमान में तारे देखते हुए सोचता था, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदल सकती है? क्या मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं? एक दिन उसके स्कूल में एक सरकारी अधिकारी आए थे। उन्होंने राहुल को एक बात कही जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तुम्हारे सपने उतने ही बड़े हो सकते हैं जितनी बड़ी तुम्हारी मेहनत होगी। राहुल ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी बदल कर दिखाएगा। पहला कदम था अनुशासन। राहुल ने अपनी जिंदगी में अनुशासन को जगह दी। वह रोज सुबह 5 बजे उठता था। सुबह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। दिन में स्कूल जाता था और शाम को खुद से पढ़ाई करता था। उसके पास किताब नहीं था तो उसने गांव के एक टीचर से पुरानी किताब उधार लेके पढ़ता था। राहुल ने अपने दिन के हर घंटे को प्लान करने लगा। उसका नियम था, हर दिन कुछ नया सीखूंगा और कुछ बेहतर करूंगा। वह खुद को बार बार याद दिलाता था, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो मेरी हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। उसने अपनी गलत आदतें छोड़ दी, जैसे आलस और समय बर्बाद करना। राहुल की जिंदगी में मुश्किलें कभी कम नहीं हुई थी। एक बार उसके पिता बीमार हो गए और उसे खेतों का सारा काम अकेले संभालना पड़ा। उसकी मां ने सोने की चूड़ियां बेचकर उसकी किताबें खरीदने में मदद की। स्कूल में राहुल को ताने मिलते थे, गरीब लड़का अफसर बनेगा, सपने देखना छोड़ दो। लेकिन राहुल का जवाब हमेशा एक ही होता था, मुझे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो अपना रास्ता बनाना है। राहुल ने हर मुश्किल को अपने हौसले की सीढ़ी बना लिया था। वह देर रात तक पढ़ाई करता था और सुबह जल्दी उठकर फिर काम शुरू करता था। धीरे धीरे राहुल को अपनी मेहनत के छोटे छोटे नतीजे मिलने लगे। उसने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाए। गांव के सरपंच ने उसकी तारीफ की और कहा, यह लड़का हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। राहुल ने अपनी पहली प्रतियोगी परीक्षा भी पास की। हालांकि यह एक छोटी जीत था, लेकिन उसने राहुल को आत्मविश्वास से भर दिया। वह समझ गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। जहां रहने और खाने का खर्चा उठाना मुश्किल था, उसने एक छोटे कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया और रात में पार्ट टाइम काम करने लगा। राहुल का दिनचर्या था, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता था, दिन में कोचिंग, रात में 4 घंटे काम करता था। उसका मानना था, अगर मैं अभी आराम करूंगा तो जिंदगी मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी आईएएस की परीक्षा पास कर ली। वह उस दिन को कभी नहीं भूल सकता था जब रिजल्ट आया। उसके नाम के साथ आईएएस लिखा हुआ था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। राहुल अब न केवल अपने परिवार की हालत सुधार चुका था, बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर भी शुरू किया था। राहुल की कहानी हमें कई चीजें सिखाती है। पहले, अनुशासन। जिंदगी में बड़ी जीतें छोटी छोटी आदतों से मिलती हैं। दूसरा, लगन। अगर आप अपनी मंजिल पर नजर रखते हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तीसरा, धैर्य। सफलता में वक्त लगता है, लेकिन जो इंतजार करते हैं उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिलता है। राहुल कहता है, हर सपने को पूरा करने की एक कीमत होती है, मेहनत, धैर्य और सही आदतें। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाते हैं। राहुल का गांव, जहां बच्चे उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं,
राहुल गांव की सड़कों पर चलता है, लोग उसे सम्मान से देखते हैं। उसके माता-पिता उसके नए घर के बाहर बैठे हैं और गर्व से अपने बेटे की कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके सपने बड़े हो और आप मेहनत करने को तैयार है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। याद रखना, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, मोटिवेशन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।